जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेल बच्चे, आपको जो है मैं ऑलरेडी जो है साइंस के चैप्टर्स की नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। अब बेटा हम ना वन बाय वन हर एक चैप्टर को ना एक्सप्लेनेशन देंगे आपको, जिसमें आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और साथ साथ आपका एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो बेटा स्टार्ट करते हैं विद द बायोलॉजी के चैप्टर्स के साथ, चैप्टर नंबर 8 के साथ कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो बेटा आपने देखा होगा कि अगर मैं बात करूँ ह्यूमन बींग्स की बात करें अगर हम बेटा, तो आपने देखो बेटा ह्यूमन बींग्स की जो बच्चे होते हैं या उनकी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो उनकी स्पीसीज होती है, वो ह्यूमन बींग्स ही होती हैं। ऐसा तो नहीं कि आपने देखा हो ह्यूमन बींग्स का कोई बच्चा जो है टाइगर हो, कोई या किसी और कैटेगरी का एनिमल हो, नहीं ना। तो आपने देखा है बच्चा टाइगर के बच्चे टाइगर होंगे, कैट के बच्चे कैट होते हैं और जिस तरीके से रैट के बच्चे रैट होते हैं। तो वही चीज़ बेटा यहाँ पर बोला गया है कि अगर ये स्पीसीज की बात कर रहे हो आप, एनिमल्स की या प्लांट्स की, किसी भी स्पीसीज की अगर बात कर रहे हैं, तो ये जो एक्चुअल में अपनी जैसी प्रजाति, अपनी जैसी ऑर्गेनिज्म्स को प्रोड्यूस करने की जो ये परंपरा चली आ रही है, ये किस वजह से हो पा रहा है, तो उसके पीछे रीज़न क्या है। ओके बेटा, तो यही इसी को हम कहते हैं रिप्रोड्यूस करना, रिप्रोडक्शन करना, मतलब दोबारा से उसकी उत्पत्ति करना, दोबारा से उसको डेवलप करना। तो वही चीज़ यहाँ पर बोला गया बेटा, रिप्रोडक्शन क्या है? द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीसीज नॉन एज रिप्रोडक्शन। मतलब कहने क्या चाहता है कि सेम स्पीसीज से अगर हम एक नई ऑर्गेनिजम्स को डेवलप करते हैं, वो भी सेम स्पीसीज होगी बेटा आपकी, ठीक है। जो नई आपकी ऑर्गेनिज्म बनेगा, जो नया प्राणी बनेगा, वो भी उसी कैटेगरी का होगा ना। ऐसा तो नहीं बेटा ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहाँ पर जाकर टाइगर को जन्म दे रहे हैं, वो ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो इसीलिए बेटा उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसमें क्या होता है, एग्जिस्टिंग स्पीसीज से न्यू स्पीसीज डेवलप होती है। ओके, दैट प्रोसेस कॉल्ड द रिप्रोडक्शन। अब बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि आपको पता है बेटा, देखो आपके लाइफ के लिए, आपके जीवन के लिए कुछ प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट, जैसे न्यूट्रिशंस हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया। तो बेटा उसी तरीके से अगर मुझे बताइए, क्या अगर रिप्रोडक्शन नहीं करता कोई भी स्पीसीज, तो क्या वो जिंदा नहीं रहेगा? कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। देखो बेटा, रिप्रोडक्शन से उसकी लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो बेटा यहाँ पर लिखा हुआ मैंने, इट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल स्पीसीज ऑन अर्थ। देखो बेटा, अगर सपोज कीजिए, अगर अगर मान दीजिए कि पूरी अर्थ में अगर 1000 ही ह्यूमन बींग्स बचे हुए हैं, 1000, तो अब बेटा एक टाइम ऐसा आएगा, धीरे धीरे ह्यूमन बींग्स की प्रजाति क्या होगी? विलुप्त होती जाएगी, है ना। अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे फिर वो आपकी 999 हो जाएंगे, 990 हो जाएंगे, 900 हो जाएंगे, 800 हो जाएंगे। ऐसे करते क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि अर्थ पे ह्यूमन बींग्स होंगे ही नहीं। ओके, तो इसीलिए बेटा एसेंशियल है फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ, किसी भी एक पार्टिकुलर स्पीसीज की सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन करना जरूरी है। जैसे बेटा आपने देखा है, अभी कुछ दिन पहले अपने बर्थडे पे मोदी जी ने क्या करा था, कुछ चीता को लेकर आए थे हमारे यहाँ पर, है ना। चीता को एक्सपोर्ट करवाया वहाँ से, ओके, दूसरी कंट्रीज से। तो क्यों करवाया? बिकॉज हमारी जो यहाँ पर चीता की जो प्रजाति वो विलुप्त हो गई थी। अब जैसे ही वो रिप्रोड्यूस करेंगे तो बेटा धीरे धीरे करके उसकी प्रजाति बढ़ती जाएंगी। ओके, तो वही चीज़ होता है। दूसरी बात, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। देखो बेटा, अगर लाइफ को कंटिन्यूसली चलाना है तो ऑब्वियसली बात है, रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। रिप्रोडक्शन मतलब क्या हो गया कि अगर एक ह्यूमन बींग्स आपका है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है उनकी जो आगे जनरेशन होगी ह्यूमन बींग्स, वो चलती रहेगी, तो उससे क्या होगा? एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी लाइफ में। ओके, बात समझ में? तो यही बेटा रिप्रोडक्शन होता है। तो रिप्रोडक्शन आपको समझ में आ गया, आई थिंक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई भी क्वेरी हो तो बेटा बताएंगे। अब देखो बेटा बात सुनो, अब बेटा अगर रिप्रोडक्शन की आप बात कर रहे हैं, तो ऐसा क्या होता है रिप्रोडक्शन के दौरान जो नई स्पीसीज डेवलप हो जाती है? देखो बेटा, आपने सुना है डीएनए के बारे में, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर बेटा हम बात करें तो आपको पता है हमारी जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी हुई है, ये तो आप 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब सेल्स के अंदर क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपका होता है, और उसके अंदर डीएनए होता है। और ये जो डीएनए है ना बेटा आपका, ये जो डीएनए है, ये क्या करता है? डीएनए कैरीज इनहेरिटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अब डीएनए का काम क्या बेटा? ये क्या करते हैं? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। ओके, और जिसके अंदर क्या होता है? जीन्स होते हैं, और जीन्स बताता है एक्चुअल में आपका ट्रेड्स के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में बताता है कि आपका जो फिजिकल अपीयरेंस होगा वो कैसा होगा। आप जो है अपनी अपने मदर की तरह दिखते हैं, आपका फेस का अपने फादर की तरह है, आपका हेयर स्टाइल कैसा है, आपका आइज़ का कलर कैसा है, तो वो डिपेंड करता है, आपका डीएनए पे डिपेंड करता है। ओके, अब ये बच्चों समझ में आ गई बात। अब बेसिकली होता है क्या ना बेटा,
कि रिप्रोडक्शन के दौरान डीएनए ही कॉपी करता है। डीएनए कॉपी होता है, उसके बाद सेल्स आपके क्या होते हैं, न्यू सेल्स बनाते हैं और वो मल्टीप्लाई होते 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 डिवाइड हो या मल्टीप्लाई होते होते क्या करते हैं, मल्टीपल सेल्स की फॉर्मेशंस कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक जो क्या कहते हैं ह्यूमन बींग्स या कह सकते हैं किसी भी स्पीसीज की बात करें वो डेवलप हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा क्वेश्चन ये आता है कि डीएनए कॉपी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो बेटे, पहली बात मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिजाइन, दूसरी बात ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम वन पेरेंट्स टू अनदर। ठीक है, पेरेंट्स से क्या होता है, अपने ऑफस्प्रिंग से मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होना। और तीसरा आता है वेरिएशंस आर इंट्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ डीएनए कॉपी। अब क्या होता है बेटा, जब डीएनए कॉपी करता है तो उसमें क्या होता है, वेरिएशंस आती है स्पीसीज में, और वेरिएशंस आने की वजह से क्या होता है, उसके अंदर चेंजेस आते हैं। और वेरिएशंस इंपॉर्टेंट भी है एक तरीके से सर्वाइवल के लिए स्पीसीज की, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर बात कर रहे हैं हम। देखो बेटा, अगर हम बात करें वेरिएशंस की बात करें तो इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशंस की सुन लीजिए बेटा क्या है। वेरिएशन हेल्प्स द स्पीसीज टू विथस्टैंड ड्रास्टिक एनवायरमेंटल चेंजेस, thus save the species from becoming extinct and promotes survival for a long time। अब बेटा देखो, बड़ी बात सुनो ध्यान से, हैं। देखो, अगर स्पीसीज में वेरिएशंस नहीं आएगा ना बेटा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, और सर्वाइव नहीं कर पाएगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपकी जो स्पीसीज है वो आपकी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। एक्सटिंक्ट मतलब हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगी। ओके, तो ये आपकी बात है। तो वेरिएशंस होना इज कंपलसरी, वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट, ओके, फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। ओके, अदरवाइज वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा मैं बात करूँ, अगर कुछ बैक्टीरियाज आपके हैं जो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर उसका टेम्परेचर मैंने चेंज कर दिया तो क्या हुआ, कुछ बैक्टीरियाज आपके अगर सर्वाइव कर गए उस टेम्परेचर को भी तो उनके अंदर वेरिएशंस आ जाएगी, जिसकी वजह से वो फर्दर जो है ड्रास्टिक कंडीशंस को भी हैंडल कर सकते हैं। ओके, क्लियर बात होगी बेटा। तो आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब बेटा आगे जो हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में जो हमारी स्पीसीज है वो रिप्रोड्यूस करती कैसे है। तो हमारे पास बेटा 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है। फर्स्ट वन इज द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड द सेकंड इज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। अगर कोई भी क्वेरी हो यहाँ तक तो बच्चे कमेंट करके बता सकते हैं। अब बेटा हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, डीपली एक्सप्लेनेशन करेंगे आपको। अगर फिर भी कोई क्वेरी हो तो बेटा कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद स्टूडेंट्स।